हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। मेरे पास क्लास 6 की बुक है। चैप्टर नंबर 7 का नेम है अ थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान। तो यहाँ पर एक पोएम दी हुई है जिसकी लाइन को हम समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क पूरा करेंगे। हम इस बुक के 6 चैप्टर तक कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रेंजर में लिखा हुआ है द वाइंड बिगेन टू रॉक द ग्रास, यानी कि हवा ने घास को हिलाना झुलाना शुरू कर दिया है। विथ थ्रेटनिंग ट्यून्स एंड लो, एक डरावनी धीमी और गड़गड़ाहट भरी आवाज़ के साथ। ही फ्लंग आ मीनेस एट द अर्थ, उसने तूफान हवा ने धरती की तरफ एक खतरा या चुनौती फेंकी है। ए मेनेंस एट द स्काई, और आसमान की तरफ भी एक खतरा फेंका है। अगले पैराग्राफ में द लिव्स अनहुक्ड देमसेल्फ फ्रॉम ट्रीज, यानी जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से खुद को अलग करके गिरने लगी हैं। एंड स्टार्टेड ऑल अब्रॉड, और चारों तरफ जो है वो हवा बिखेरने या उड़ने लगी है, यानी चारों तरफ हवा चलने लगी है। द डस्ट डिड स्कूप इट सेल्फ लाइक हैंड्स, जो धूल है वो हाथों की तरह खुद को समेट कर ऊपर उठने लगी है, यानी जो धूल है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगी है। एंड थ्रो अवे द रोड, और सड़कों को गायब करना या ढकने लगी है, यानी कि सड़कों को जो धूल की जो धुंध हो जाती है तो उससे वो जो सड़कें हैं वो ढकने लगी हैं। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में द वैगन्स क्विक्ड ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर गाड़ियों घोड़ों मवेशियों की रफ्तार तेज हो गई है ताकि वे सुरक्षित पहुंच सके। द थंडर हरी स्लो, बादलों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे और तेज होती गई। और लाइटनिंग शो अ येलो बीक, बिजली ने अपनी पीली चोंच दिखाई, यानी जो बिजली है वो भी चमकने लगी है। जब थंडरस्टॉर्म आता है तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, धूल उड़ती है, हवा बहुत तेज चलती है, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, बिजली की चमक होती है। एंड देन आ लिव्ड क्ले, और फिर एक गुस्से से भरा गहरा नीला काला पंजा दिखाया। इसके बाद अगले पैरा में द बर्ड्स पुट अप द बार्स टू नेस्ट, पक्षियों ने अपने घोंसलों के दरवाजे बंद कर लिए, यानी कि जो पक्षी हैं उन्होंने अपने घोंसले बंद कर लिए हैं ताकि वो सुरक्षित छिप जाएं। द कैटल फ्लेड टू बर्न्स, जो गाय बैल हैं वो भागकर अपने तबेले की तरफ चले गए हैं। देयर कैम वन ड्रॉप ऑफ जियांट रेन, तभी बारिश की एक बहुत बड़ी बूंद गिरी। एंड देन एज इफ द हैंड्स, और फिर ऐसा लगा मानो वे हाथ चले गए। अब अगले पैरा में द हेल द डैम्स हैंड पार्टेड होल्ड, जिन्होंने बांधों को थाम रखा था उन्होंने अपनी पकड़ छोड़ दी, यानी कि अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। द वाटर्स रैग्ड द स्काई, पानी जो है वो तेज बौछार से पूरे आसमान को तहस नहस उसने कर दिया। बट ओवरलुक्ड माई फादर हाउस, लेकिन उसने मेरे पिता के घर को छोड़ दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जस्ट स्क्वाटरिंग अ ट्री, बस पास के एक पेड़ को चीरते हुए हिस्सों में बांटते हुए निकल गया। यहाँ पर स्टोरी पूरी हो गई है। यहाँ पर जो ये कविता दी हुई थी ये पूरा हो गया। इसके बाद देखिए इसका बुक वर्क है। बुक वर्क में सबसे पहले ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ये आपको फिल करने हैं, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर है, मैंने अगले पेज पे नोट कर दिए हैं। और इसके बाद कुछ बुक वर्क भी दिया हुआ है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये आपको फिल कर लेने हैं। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो बुक वर्क में दी हुई हैं मैंने सभी फिल कर दी हैं, आप फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया। क्वेश्चन के आंसर भी नोट कर दिए हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे।